Hello students, today we are going to study Science 1 Chapter 2 Periodic Classification of Elements. Now let's see the basic part of this chapter, that is what are the types of matter and what are the types of elements. अब तक ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है. उसके बारे में एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर इज़ वन एंड द सेम. इसके भी आपने टाइप्स देखे थे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. इसके भी प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आपने देखे थे. कंपाउंड्स जो कि सब डिवाइडेड है आयनिक एंड मॉलिक्यूलर. एलिमेंट्स डिवाइडेड थे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. मिक्सचर की बात करूँ तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस पढ़ा था आप लोगों ने. और होमोजीनियस में भी सॉल्यूशन होता है या तो कोलाइडल होगा, एंड हेट्रोजीनियस के भी टाइप क्या है, कोलाइडल भी होता है, सस्पेंशन भी हो सकता है. सॉल्यूशन में एसिड, बेस, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एलॉयज आप लोगों ने पढ़ा था. नाउ अब तक अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड वो किससे सेपरेबल था, केमिकल चेंजेस से. और एलिमेंट अगर आपने देखा होगा वो जस्ट सिंगल लेटर के बेसिक कंपाउंड होते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैं वुड की एग्जांपल दूँ तो वहाँ पर आपका जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है कार्बन. तो पूरा वो जो आप बोल सकते हो कि वुड भी किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है. एंड इसका प्रूफ हम लोग को कब मिलता है, जब उसकी बर्निंग होती है तो हमको ऐश के फॉर्म में मिलता है. कंपाउंड आयोनिक और मॉलिक्यूलर क्यों बोला गया है, क्योंकि कुछ कंपाउंड जब केमिकली वो रिएक्ट करते हैं तो वो आयंस या तो उसके ऊपर एलिमेंटल फॉर्म में जाने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर गेन करते हैं. मॉलिक्यूलर मतलब क्या, यही कंपाउंड इजीली मिक्स होकर के, जो कि इजीली आगे जाके सेपरेट नहीं हो पाएंगे किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस से, मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो जाते हैं. एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. एलिमेंट्स आप लोगों ने क्या पढ़ा था, और मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. नाउ मेटल्स जो आपने सारे प्रॉपर्टी भी पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड में, डक्टाइल, मैलेबिलिटी, इट इज़ लस्ट्रस, शाइन देना. देन नॉन मेटल मतलब इट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट्स ऑफ मेटल्स, दैट इज़ नॉन लस्टर, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल. मेटलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी बताते हैं. नोबल गैसेस जो कि जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो हम लोग अभी आगे पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ने वाले हैं. सॉल्यूशन एसिड बेस आप लोगों ने भी पढ़ा था लिटमस पेपर वाला. अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट भी याद होगा, टू डिटेक्ट एसिड एंड बेसिस. सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. एलॉयज मतलब क्या, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, वो भी एक एग्जाम्पल है. फिर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है कि होमोजेनियस मतलब सेम कंपाउंड या सेम टाइप. हेट्रोजेनियस मतलब हेटेरो का मीनिंग ही क्या होता है, डिफरेंट. अब उसमें सोल्यूशन आते हैं. होमोजेनियस मतलब क्या, पूरी तरह से, जैसे होमोजेनियस का एग्जाम्पल दे दूँ तो सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर, उसमें क्या होता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है, आपको दो चीज़ें सेपरेटेबल नहीं दिखती है. अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करूँ, अगर सस्पेंशन यहाँ पर एग्जांपल दिया, इसका टाइप है, तो सस्पेंशन के फॉर्म में एग्जांपल होगा कि वाटर में अगर मैं सैंड को मिक्स करूँगी, इन दैट केस द सैंड विल बी सस्पेंडेड इनसाइड माई ग्लास ऑफ वाटर, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा. कोलाइडल का मतलब क्या होता है, क्लाउडी लाइक अपीयरेंस दिखेगा आपको. सो कोलाइडल का एग्जाम्पल. और आप कौन सा बोल सकते हो, जो डस्ट पार्टिकल्स अगर आप देखोगे वाटर में मैं मिक्स करूँगी तो 100% वो डिज़ोल्व भी नहीं होगा, बट वो वाटर को क्लियर होने से भी रोकेगा, वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी उसकी लूज़ करने देगा, इसलिए उसको कोलाइडल में हम लोग काउंट करेंगे. हम लोगों ने अभी टाइप्स ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी देख लिए. नाउ एटम को हम लोग किस चीज़ में काउंट करते हैं, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी चीज़ का. अब अगर हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना हुआ तो एटम के बाद आते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स आते हैं, और वही कंपाउंड से हमारा क्या बना होता है, मैटर. सो इसलिए एटम्स को यहाँ क्या बोला गया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स.
अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वर्सेस मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है O2 Cl2 Br2, मतलब डाइऑक्साइड, डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड, ये क्या है? ओनली सेम टाइप ऑफ एलिमेंट उनके मॉलिक्यूल्स बने. वेर एज इफ आई सी द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे हेट्रोजिनस एलिमेंट्स है, मतलब ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, दैट इज H2 ऑफ वाटर, NH3 इज अमोनिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. सो दीज आर हेट्रोजीनियस, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. सो इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं. एलिमेंट मतलब क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम टाइप. वेयर एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट टाइप के ही एटम्स रहते हैं, लेकिन वो भी कॉम्बाइन करके ही बना जाता है. केमिकल एलिमेंट्स मतलब क्या? हैज़ एटम ऑफ वन केमिकल एलिमेंट, मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि सेम टाइप है, तो एक ही केमिकल एलिमेंट रहेगा, उसी के एटम जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे. वेयर एज आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो उसमें टू और मोर, मतलब एक से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स रहेंगे. अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड. ना व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज़ दैट इजी टू अंडरस्टैंड. कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि शेयरिंग, और आयनिक बॉन्ड मतलब क्या? वो अपना अपना पार्ट लेकर के एक चार्ज गेन करते हैं, कटायन में होते हैं या अनायन में फॉर्म होते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक से कंपेयर करोगे तो मैं आपको पहले जो हम लोग एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वो जो भी लॉ किस तरीके से ये फिर आया, ताकि हम लोगों के जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड इवन द लॉ ऑफ द थ्री साइंटिस्ट बिन गिवन. फर्स्ट इज जोबेराइनर, सेकेंड इज न्यूलैंड, और थर्ड है हमारे मेंडेलीव. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव के ही टेबल को फर्दर उन्होंने, किसने? हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या किया? फर्दर और बेटर किया, और उनसे हमारा जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो बना गया. तो टोटल उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स अब तक मिले हैं. सो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम. अब यहाँ पे क्या बोला है? जो भी हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं, वो क्या है एक्चुअली? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसके वजह से उसके दिखते हैं? बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? आई रिपीट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड दिखेंगे? आपके एटॉमिक नंबर्स के ऊपर. या फिर दूसरा डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये भी बताता है कि एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स के जितने भी हमको प्रॉपर्टीज़ दिखते हैं थ्रू आउट द टेबल, वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. जस्ट बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, उसके वजह से हम लोगों को उनके अलग अलग केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने मिलते हैं. अब यहाँ पर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, दैट इज द मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एंड एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यहाँ पर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? एटॉमिक नंबर. बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे एटॉमिक नंबर्स के ऊपर. नाउ यर अगर आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे तो ये x मतलब एलिमेंट का सिंबल है ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऊपर की तरफ जो भी नंबर लिखा होगा दैट विल बी द मास नंबर. मास नंबर का मतलब क्या होता है कि एटम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, कितना वेट, बाय वेट कितना है उसका कॉम्पोजिशन. सो दैट इज बिन डिनोटेड ओवर हियर बाय ए. तो मास नंबर मतलब क्या? जो न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन करोगे तो आपको मास नंबर मिलेगा. और वही जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके एटम में. सो दैट डिनोट्स योर एटॉमिक नंबर.
जो कि बॉटम की तरफ किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के सिंबल के नीचे की तरफ वाला जो नंबर प्रेजेंट किया जाता है दैट इज़ नथिंग बट एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं आप, दैट इज़ नथिंग बट द प्रोटॉन्स, एंड अदर द रेड पार्ट यू कुड सी दैट इज़ नथिंग बट द न्यूट्रॉन्स, एंड हियर द अदर पार्ट इज़ द इलेक्ट्रॉन। जस्ट फॉर योर कंसिडरेशन कितने हैं, दिस इज़ अ कार्बन आटम। तो कार्बन आटम में हम लोगों को जैसे पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ ड्यूप्लेट ही हो सकता है, ड्यूप्लेट मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकेंड शेल में जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्यूपाई होंगे, लेकिन सेकेंड शेल की भी कैपेसिटी 8 है मैक्सिमम। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2, एंड सेकेंड में कार्बन की कितनी है एटॉमिक नंबर, दैट इज 6। सो 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज टोटल माई number of electrons is equal to number of protons, that is 6 protons and 6 electron. The number is same as well as the atomic number of the carbon atom is 6. Now when I am talking about atomic mass number, यहाँ पे protons भी 6 होते हैं, neutrons भी 6 होते हैं कार्बन एटम में। so इसका atomic mass number है 12. 6 plus 6 gives you 12. Now let's have a look towards the periodic table. अभी ये एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग है। कौन से साइंटिस्ट ने हमको ये चीज़ बताया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट वाज हेनरी मोजले। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी आप देख रहे हो ना वर्टिकल कॉलम्स है वो सारे ग्रुप्स है, जितने भी आपके वर्टिकल कॉलम्स है वो ग्रुप्स है। तो टोटल कितने ग्रुप्स है, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। एंड पीरियड्स भी, पीरियड्स कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ वाई आई डेंट कंसिडर दिस एंड दिस, क्योंकि ये जो लैक्टिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ है वो यहाँ पर प्लेसिंग में होते हैं। उनके इतने बड़ी सीरीज़ को इतने से कॉलम में फिट ना करने की वजह से उसको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे है मेंशन किया गया है। और ये लास्ट एलिमेंट जो कि यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 के बाद एक और आया था लास्ट एलिमेंट, वो उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, द हॉरिजॉन्टल रोज आर नथिंग बट द पीरियड्स, whereas the vertical columns are known as groups which are total 18 in number. Now यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन से आपके मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स है, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, हैलोजेंस है, नोबल गैसेस। अब मैं सबसे पहले इजी पार्ट है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मतलब ये जो आपका ग्रुप 18 है उसको आप नोबल गैसेस बोलोगे। नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसके वजह से वो किसी के भी रिएक्शन में, मतलब किसी के भी मामले में वो टांग नहीं अड़ाते अपना, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या है, ग्रुप 17। इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, ताकि वो नोबल गैस बन सके। अगर आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नोबल द वर्ड इटसेल्फ दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट, द वन विच हैज़ द गुड पावर। सो उनको मैच करने के लिए वो आगे हम लोग वैलेंसी के टॉपिक पढ़ेंगे। और बैलेंस क्यों करना है, बिकॉज वो अनस्टेबल होते हैं। जस्ट बिकॉज उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से वो सर्टन रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें और भी चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे कि रेड पार्ट इज बीन गिवन एज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का मतलब क्या होता है कि इनकी ये भी एक गुड क्वालिटी ऑफ मेटल्स हैं जो कि इजीली रिएक्शन दे देते हैं। इनकी वैलेंसी अगर आप देखोगे तो उनकी 1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से इजीली वो दे देते हैं।
अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब क्या, दिस इज द सेकेंड वन, जहाँ पर ये भी मेटल कैटेगरी में आते हैं जो जो उतने इजीली कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप, कंपेयर टू दिस ग्रुप, ये इजीली उतना रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ऑल्सो नॉन मेटल्स आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये सारे नॉन मेटल्स में कैटेगराइज किए गए। जो आप ये जिगजैग लाइन देख रहे हो, वन बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटाइन, ये सारे जो जिगजैग आप लाइन देख रहे हो यहाँ पर, पोलोनियम एंड टिल पोलोनियम, यू कैन सी दैट कि ये जो जिगजैग लाइन है दैट इज नथिंग बट योर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मतलब क्या, ये दोनों इंटरमीडिएट है बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल, उनकी प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स द पुअर मेटल्स। यहाँ पर आप जो ग्रे फॉर्म में देख रहे हो, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सारे जो इतना ये ग्रे पार्ट देख रहे हो दैट इज नथिंग बट द पुअर मेटल्स, मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स मतलब ये पूरा पोर्शन, सो दीज आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज ये 100% मेटल्स की नहीं क्वालिटी शो करेंगे, ये भी इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। कुछ जगह पे वो इन द केस ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन इट कम्स टू द मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी, वो भी इंटरमीडिएट की तरह रिएक्ट करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस। एंड आप ये जो बिलो में देख रहे हो दैट इज द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स सीरीज, ये इस पोजीशन में फिट नहीं हो रहे थे इसलिए उनको सेपरेटली बिलो द टेबल मेंशन किया गया है। सो अगर आप देखोगे दिस इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सो एस पी डी एफ करके 4 ब्लॉक्स के फॉर्म में है एंड इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और फर्स्ट ग्रुप में अगर आप फर्स्ट ए फर्स्ट बी में अगर आप देखोगे तो उनमें मेटल एंड अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप बियॉन्ड जो एंड के हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे आपको क्या क्या मिलते हैं, पुअर मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, हैलोजन भी है एंड नोबल गैसेस भी है। ग्रुप ये जो ट्रांजिशन है इतना पोर्शन में ग्रुप का दैट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं जो कि एज ए एनर्जी एक्ट करते हैं आपके एटम्स के आसपास। तो अगर आप देखोगे सोडियम का टोटल एटॉमिक नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें 11, तो के की कितनी है कैपेसिटी, 2 ड्यूप्लेट की है। ड्यूप्लेट दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ही वो कैरी कर सकता है। एल शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही वो कैरी कर सकता है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो एम शेल में चले जाते हैं, आगे फिर और जो रिमेनिंग होते हैं वो 4th शेल तक चले जाते हैं। सिमिलरली आर्गॉन का अगर आप देखोगे ये तो स्टेबल हुआ 2, 8, 8, ये सारे शेल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये नोबल एलिमेंट का एक एग्जाम्पल है आर्गॉन। यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट चार्ट का एग्जाम्पल है टिल फ्रॉम द एलिमेंट 1 to 20। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम टिल 1 to 20 आप नंबर्स लिख सकते हो। और ये इसके निमोनिक्स में एंड ऑफ द चैप्टर में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये एलिमेंट्स भी याद रखने हैं। नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 20 यू कैन राइट। उसके बाद हाइड्रोजन में सिंगल ही होता है तो ड्यूप्लेट 1, तो फर्स्ट हमेशा 2 से कंप्लीट होगा। अब इसमें हीलियम में 2 है तो 2 ही रहेगा, लिथियम में 3 है तो 2 + 1 3, एंड बेरिलियम में 4 है तो 2 and 2 हो जाएगा, बोरॉन में 5 है तो 2 and 3 हो जाएगा।
कार्बन में 6 है, 2 and 4, नाइट्रोजन 2 and 5, सो 2 + 5 7. बट इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2,1, 2,2, 2,3. और आगे भी अगर मैं एलिमेंट्स को देखूँ जिसमें 3 शेल्स प्रेजेंट है, 3 to 4 शेल्स, तो वो स्टार्ट होता है सोडियम से. सो 2, 8, 1, सो 2 + 8 is 10, 10 + 1 11, विच गिव्स यू द एटॉमिक नंबर ऑफ योर सोडियम. और उसको कैसे मेंशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 2,8,1. और अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ लास्ट में, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20. सो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20. सो 2, 8, 8, 2, 2,8,8,2. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वैलेंसी. अब हम लोग वैलेंसी पर आ गए. वैलेंसी बेसिकली क्या होता है, वो एबिलिटी है एटम की, या तो वो गेन करेगा, मतलब किसी से उधार लेगा, या तो वो लूज करेगा, या तो वो दान पुण्य करेगा, या तो वो क्या करेगा, थर्ड ऑप्शन इज वो शेयरिंग कर लेगा. शेयरिंग इन द सेंस, अभी हम लोग आगे कैसे 3 टाइप के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट भी फिल्ड होते हैं. फर्स्ट है इनकम्प्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड. इनकम्प्लीट मतलब क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. कंप्लीटली मतलब फुल भरा हुआ है. थर्ड हाफ फील्ड मतलब उसको उतने ही आधे और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो ये जो हाफ फील्ड वाले होते हैं उनको वो क्या करते हैं, यूजुअली शेयरिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको भी उतनी ज़रूरत होती है, सामने वाले को भी उतनी ज़रूरत होती है. तो वही वो इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में शेयर कर लेते हैं ना. यहाँ पर अगर आपको वैलेंसी अगर आप देखोगे तो सेम है. एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग ने प्रीवियस टेबल देखा वो भी सेम है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ तो एक्स्ट्रा एडेड दिया है ये पार्ट, बट आप अपने रेफरेंस के लिए इसको यूज़ भी कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि KLMN शेल के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया है. और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी जानते हो. अगर मैं एक रैंडमली बोल दूँ क्लोरीन का, तो 2,8,7. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन. लेकिन वैलेंसी याद कैसे करोगे, दैट ईजी. 1 0 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद पॉजिटिव, 1 2 3 4, 4 के बाद जब हम उल्टी काउंटिंग करते हैं तो नेगेटिव, 4 के बाद -3 -2 -1 0, 0 के बाद अगेन पॉजिटिव, 1 2 3 4 पॉजिटिव तक, 4 के बाद अगेन नेगेटिव, -3 -2 -1 0 1 2. नाउ नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ आइसोटोप. आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम होगा बट उसके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस होगा. अब यहाँ पर एटॉमिक मास से डिफरेंस कैसे होता है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंजेस होता है. एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का लिया है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन निकल गया तो ओनली प्रोटॉन इज रिमेनिंग. इन दिस केस ड्यूटेरियम में अगर आप देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है. नाउ जबकि इसका इलेक्ट्रॉन एक ही है. हाइड्रोजन आइटम को हम लोग प्रोटोनेटेड बोलते हैं, सिंस वो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है, तो उसको प्रोटॉन में ही काउंट करते हैं. एंड द थर्ड वन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन ऐड हुआ है एंड प्रोटॉन रिमेन्स द सेम, मतलब एटॉमिक नंबर विल बी द सेम, एटॉमिक मास नंबर में चेंजेस होता है, वो भी किसके वजह से, न्यूट्रॉन के वजह से. सो सच एलिमेंट्स आर नोन एज आइसोटोप्स. नाउ लेट्स सी द हैलोजेंस. हैलोजेंस हम लोग ने देखा था ग्रुप 17 में प्रेजेंट है. अब ये बहुत हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं और इनका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन. सो ये सारे यूजुअली बहुत ईजीली रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी रिएक्शन में. और फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हम लोग फ्लोरीन मोस्ट ऑफ किसी भी रिएक्शन में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज बहुत करोजिव है, वो बहुत जल्दी से रैपिड रिएक्शंस देने लगते हैं.
वेयर एज नॉर्मल जनरली हम लोग कौन से एलिमेंट्स यूज़ करते हैं इन द रिएक्शन, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन द केस ऑफ हैलोजेंस. इनर्ट गैसेस की बात किया जाए तो इनर्ट गैसेस आर नथिंग बट द नोबल गैसेस. सो ये किसी भी कंडीशन में मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व होंगे. इसीलिए मतलब नोबल गैसेस जो कि किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट एंड ऑल नहीं करते थे, इसलिए उनको इनर्ट गैसेस भी बोला गया है. नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस या एरोजेंस भी बोला जाता है बिकॉज ये ग्रुप 18 के हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनके एग्जाम्पल्स भी कुछ हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन. अभी इनके जो सर्टन मशीनरी रिएक्शंस जो हमको कभी कभी कोई भी कंपाउंड दिया हुआ अननोन और उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग नोबल गैस का रेफरेंस यूज़ करते हैं. तो वो उनके जो लैम्प्स यूज़ किए जाते हैं, हीलियम का कौन सा कलर है, नियॉन का कौन सा है, ये सब लैम्प्स हम लोग यूज़ करते हैं मशीन्स में. अब मैं आऊँगी किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स पिक्चर में आए. सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में किसने सोचा? द डोबेराइनर ने. तो डोबेराइनर ने क्या सोचा कि एक ट्राइड होगा. ट्राइड मतलब तिकड़म होगा हर एक एलिमेंट्स का. उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके एटॉमिक मास निकाले. एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने क्या मेंशन किया, उसके भी पहले हम लोगों को एटॉमिक मॉडल किसने दिया था जो अब अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ बोर्स मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं अभी. इसके बाद डोबेराइनर ने किस हिसाब से दिया था, वही एटम के अकॉर्डिंग उन्होंने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ट्राइड्स बताए थे. तो वो ट्राइड्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिथियम का एटॉमिक मास 7.0 है, सोडियम का 23.0, पोटेशियम का 39.0 है. अगर मैं इनका अरिथमेटिक मीन किसका लूँगी, लिथियम एंड पोटेशियम का, तो मुझे मिडल वाला एलिमेंट मिलेगा. दैट इज़ ऑल अबाउट डोबेराइनर ट्राइड. तो उन्होंने कैसे किया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन निकालोगे तो आपको मिडल वाला एलिमेंट मिलेगा. अब इसके डीमेरिट्स मतलब क्या, गड़बड़ी क्या क्या की इस साइंटिस्ट ने. दिस सिस्टम फेल बिकॉज जितने भी अब तक हम उस टाइम पे ज़्यादा थे नहीं, 56 एलिमेंट अराउंड ही थे, उससे भी कम डिस्कवर हुए थे. तो उस टाइम के लिए ये एप्लीकेबल कहाँ तक होता था, अराउंड 20 एलिमेंट्स तक ही. उसके बाद ये फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो फर्दर जब डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की, इसलिए वो फेल हो गया. फिर साथ ही साथ वैलेंसी नहीं बता रहा है हम लोगों को, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो सब भी नहीं बता रहा है. जैसे फॉस्फोरस का ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट है, मतलब +3, +5 या -3 या -5, वो भी फॉस्फोरस शो करता है, वो भी उसका नेचर नहीं शो किया है. ट्रांजिशन एलिमेंट तो दूर दूर तक नहीं बताया है. जो हम लोगों ने देखा लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज जो नीचे बॉटम में प्रेजेंट है, सिर्फ यही एक एडवांटेज है कि इसने कुछ तो शुरुआत की, किस लिए, एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए, और उन्हीं की शुरुआत की वजह से लोगों ने और भी ढूंढना चालू किया एलिमेंट्स के बारे में. अब न्यूलैंड्स आते हैं, ये सेकंड साइंटिस्ट हैं. उनके बाद ये थोड़ा म्यूज़िक के दीवाने थे. तो इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है उनको सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 नोट्स थे म्यूज़िक के. फिर सा मतलब हर 8वां एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बताएगा. लेकिन इन्होंने भी उस टाइम पे 56 ही नोन थे, तो उस हिसाब से उन्होंने उस एलिमेंट्स के बारे में इतना ही बता पाए थे, जैसे कि एज आई टोल्ड. या फिर वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज में भी यही बोला जाता है, डो रे मी फा सो ला टी. और हम इंडियंस के अकॉर्डिंग वही म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, देन अगेन सा. सो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. और ये कहाँ तक उनका सीमित रह पाया था, कुछ सर्टन एलिमेंट्स तक ही, आप जो कि इसमें देख रहे हो. नाउ लेट्स सी लिमिटेशन क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम था उसमें.
पूरे अरेंजमेंट में भी वो एप्लीकेबल नहीं था, खाली वो 20 एलिमेंट मतलब टिल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। और एज आई सेड 56 एलिमेंट्स ही नोन थे। एंड उसके अलावा बिलीव भी नहीं था कि और भी आगे डिस्कवरी होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। सो इसीलिए आगे के जो 56 एलिमेंट्स भी थे ना, 20 के बाद भी और भी थे, तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नहीं फॉलो कर पा रहे थे। और ये जो कोबाल्ट एंड निकल जो एलिमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग थे नहीं, बिकॉज वो दोनों को सेम स्लॉट पे उन्होंने रख दिया था, सेम बॉक्स में रख दिया था, और सेम कॉलम में भी रख दिया था, फ्लोरीन और क्लोरीन में, जो कि इनके तो कम्प्लीटली ऑपोजिट अलग ही है उनके प्रॉपर्टीज़। फ्लोरीन एंड क्लोरीन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हैलोजेंस में आते हैं, कोबाल्ट निकल तो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। द properties of iron are similar to those of cobalt and nickel. So however iron was placed away from them in a different column. मतलब कि यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया कि कोबाल्ट एंड निकल का तो हम लोग आगे जब आप पढ़ रहे हो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का भी आगे आप न्यूमोनिक्स में भी देखोगे, तो कोबाल्ट एंड निकल के आसपास ही मिलेगा आपको आयन की प्रॉपर्टीज़, लेकिन आयन को एक हटके ही अलग प्लेस इन्होंने दे दिया था। तो मेरिट्स क्या है? अभी ये तो हम लोगों ने इनकी बुराइयां देख ली या कमियां देख ली, अभी हम लोग अच्छाइयाँ भी देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो डोबेनाइनर ने एक शुरुआत की, वो उनकी थियोरी फेल हुई भले ही, लेकिन एक शुरुआत की। अब न्यूलैंड ने एक चीज़ क्या किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले कौन से हैं उनको एक साथ रखना है, जो डिफरेंट है, जो जिसके साथ मैचिंग प्रॉपर्टी के, उनको मैचिंग में अरेंज करना चालू किया। देन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टैबुलर फॉर्म, और ये जो टैबुलर फॉर्म टेबल बना के ढंग से प्रेजेंट करना, ये भी न्यूलैंड्स ने ही दिया था। और उन्होंने फर्स्ट एवर, मतलब वही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉजिकली सोचा एटॉमिक वेट का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट हमारे थर्ड साइंटिस्ट थे मेंडलीव जी। ये डिमित्री मेंडलीव, इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि इन्होंने भी क्या किया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन्होंने भी एटॉमिक मास बता दिया था, लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी भी की थी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि छोटे से बड़े में इन्होंने किया था, हैपजार्ड नहीं किया था। और न्यूलैंड ने भी तो कुछ चीज़ें की थी, लेकिन एक चीज़ करना भूल गए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस किए होते तो शायद उनकी भी गिनती मेंडलीव में होती। और मेंडलीव ने ये अच्छे काम किए, गड़बड़ी नहीं की, जहाँ नहीं हुआ उन्होंने वेकेंट स्पेसेस भी रख दिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। मेरिट्स क्या था कि उस टाइम पे 117 ही थे एलिमेंट्स पता। अगर हम लोगों को ये पता होता कि सिंगल मेंबर का ग्रुप कौन सा है, हम लोगों को उस टाइम पे पता होता कि कौन सा एक सिंगल ग्रुप में होना चाहिए, कौन से, तो उन्होंने बेसिकली प्रॉपर्टी बताया किसी भी न्यू एलिमेंट का, जो भी नए नए डिस्कवर होने लगे उस टाइम पे भी, तो प्रॉपरली उसके प्रॉपर्टीज़ बताने लगे। जैसे कि हाँ, ये हम लोग देखेंगे तो मोस्ट ऑफ सेम ही है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप में ही आते हैं, तो उन्होंने ग्रुपिज्म किया प्रॉपरली प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। अब इनके डीमेरिट्स क्या हुआ कि इन्होंने प्रॉपर हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए, और कुछ जगह पे डिसिमिलैरिटीज़ भी था, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पुट कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम नहीं थे। और मेटल एंड नॉन मेटल को सेपरेटली नहीं पुट किया था, उसी में मिक्स कर दिया था। अब आप अगर इसको कंपेयर करोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ ग्रेट डिफरेंस। नाउ न्यूमोनिक्स, ये हम कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब सपोज आप किसी फ्रेंड के साथ में हो, तो वो क्या, हाय बोला आपने, नहीं सुना, ये वाला टेबल देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाय बोला, नहीं सुना, हेलो बोला, नहीं सुना, तो आपने चिल्लाया क्या, लिसन। और आपके फ्रेंड में कोई कोई होता है ना, BBC न्यूज़, सो लिसन यू BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे विथ नियॉन, मतलब आपको फ्राइडे नियॉन के साथ जाना है, वहाँ पे आपको क्या पाबंदियाँ हैं,
ना मांगो अली से पेप्सी, ना अली से पेप्सी मांगना है, ना सोडा मांगना है, कोला मांगना है, और कुछ केक भी नहीं मांगना है। ये हमारे हो गए 20 एलिमेंट्स। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, मतलब आपको साइंस टीचर कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होंगे, तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, जो मिले फेंको उठा के उनके, सो फेंको नीकू जिन, सो नीकू जिन को फेंक दो उनके ऊपर उठा के। सो दैट्स ऑल विद द चैप्टर स्टूडेंट्स, थैंक यू।